प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूवर माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप वेरी वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव ऑफ रियलिटी। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैश की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा सीन कहाँ पे छोड़ा था? तो पिछली वीडियो पार्ट का हमारा सीन था, डैड की गर्लफ्रेंड लवली के डैड की तरफ कागज़ बढ़ा दिया, कहती आप इस पेपर पे साइन करो। तो वो पूछते ये कैसे पेपर है और क्यों मैं साइन करूँ इन पे? तो वो कहती ये पेपर है कि आप अपनी मर्ज़ी से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। तो वो कहती नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, नॉट डू दिस। तो मैं करना ही होगा। और ऐसे कह के वो लवली के डैड की तरफ बढ़ती ही होती है, उनके मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पे पुलिस का सायरन सुनाई पड़ जाता है। तो वो अपने गुंडों से कहती है इन सबको गाड़ी में डालो। और वो गुंडे जो हैं लवली की माँ, दी, जीजू, सिद्धार्थ सभी को लेके पकड़ के गाड़ी में डालने लगती है। यहाँ तक कि प्रिया को भी लिए जाते हैं। तभी वहाँ प्रिया के डैड पहुँच जाते हैं पीछे से और वो देख लेते हैं प्रिया को ले जाते हुए गुंडों को। तो वो टाइमली पहुँचते हैं और जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और बाकी जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कह देते हैं उन गाड़ियों का पीछा करो। वो खुद प्रिया को वहाँ से छुड़वा लेते। तभी प्रिया अपने डैड से कहती है डैड पहले आप प्रिया आप लवली को बचाएं। वो लवली के डैड और उनकी जान खतरे में है, वो उन्हें मार देगी, आप उन्हें बचाएं। तो प्रिया के डैड कहते हैं डोंट वरी बेटा, वो मेरे साथी उन्हें पकड़ लेंगे और तुम घर चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? तो लवली कहती है, प्रिया कहती है आई एम फाइन डैड, आई एम फाइन। और आप जाइए, आप उनका पीछा कीजिए, उन्हें पकड़िए। तो वो कहते हैं वो पकड़ लेंगे। तो प्रिया कहती नहीं, तो आप नहीं जाएंगे तो डैड मैं जाऊंगी। ऐसे करके वो जाने लगती है। तब उसके डैड उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते बेटा वो लोग बहुत खतरनाक हैं, आप बाहर नहीं जा सकती, आप नहीं बचा पाओगी और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम घर जाओ और मैं जाता हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ। तो प्रिया कहती है डैड लवली को कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस मी, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो लवली के डैड कहते हैं ओके फाइन, आई प्रॉमिस, किसी को कुछ नहीं होगा लवली को, आई प्रॉमिस, लेकिन पहले आप घर जाओ। तो प्रिया ओके करती है। तो उसके डैड टैक्सी रोकते हैं और उसमें प्रिया को बैठालते हैं और उससे पैसे देके बता देते हैं कि आपको यहाँ पहुँचना है। उस टैक्सी वाले का फ़ोटो ले लेते हैं। तो प्रिया उसमें बैठ नहीं रही होती है, तो वो बैठ ही नहीं रही होती। वो कहती नहीं डैड मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो उसके डैड फिर समझाते हैं कि बेटा अगर आप साथ में गई तो वो आप मेरी कमज़ोरी वहाँ पे बन जाओगी और वो फिर आप लोगों को पकड़ लेंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप यहाँ से जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं उन सबको बचा लूँगा, आई प्रॉमिस। तो लवली जब प्रिया को ऐसे समझाते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड की वीडियो में नाम का बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा करके प्रिया को वो भेज देते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो उन गुंडों के पीछे जाने लगते हैं। और इधर वो जो लवली के डैड की गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ही हार्श गाड़ी चलाती है और बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाती है, जिग जग करके उन पुलिस वालों को चकमा दे के अपने अड्डे पे लेके पहुंच जाती है सभी को। और पुलिस वाले बस ढूंढते रह जाते हैं। तभी वहाँ पे प्रिया के डैड पहुँचते हैं और वो पूछते हैं कि किधर गई गाड़ियाँ। तो वो बता ही नहीं पाते हैं कि किधर गई, क्योंकि वो खुद उन्हें वो चकमा दे के निकल जाती है। तो वो बता देते हैं कि वो निकल गई है। तो उसके डैड तुरंत ही सर्वर कॉल करते हैं और लवली के डैड का मोबाइल ट्रेस करवाते हैं। लवली का मतलब वो 2-3 नंबर दे देते हैं, कहते इसमें से किसी का भी लाइव लोकेशन ट्रेस करो। तो वो तुरंत ही
उसकी लाइव लोकेशन आ जाती है तो प्रिया के पापा वहाँ जाने लगते हैं। इधर वो जो प्रिया और इधर लवली की माँ और दी को लाके वो साथियों से कहती इन्हें सबको बांध दो। तो वो सब लोग जाके बांधने लगते हैं। तभी वो उन्हें खंबे से बांध देते हैं। तभी लवली के डैड को भी पकड़ते हैं बांधने के लिए। तो वो कहती ना ना ना, इन्हें इसको नहीं बांधना है। अगर इसे भी बांध दोगे तो इन पेपरों पे साइन कौन करेगा? साइन तो इसी को करना है ना। और ये प्रॉपर्टी एक बार बस मेरे नाम आ जाए, फिर मैं इसे देख लेती हूँ। तो प्रिया लवली जो होती है वो बहुत ज़्यादा कहती है मुझे मेरी मॉम डैड को छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो इन्हें। तो वो कहती वाह क्या फैमिली ड्रामा है। हाँ, अभी तक जिस डैड से इतना नफ़रत तुम करती थी, सडनली तुम्हें उनके लिए इतना कंसर्न, इतना प्यार, हाँ कहाँ से आ गया? क्या भूल गई हो तुम्हारे इसी डैड ने तुम्हें धोखा दिया था? धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली। तो लवली कहती नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे डैड है और तुम उनके साथ नहीं कुछ कर सकती हो। तो कहती ओह सॉरी, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कह के वो अब फिर लवली के डैड के पास जाती है। कहती देखो मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ और तुमसे सिंपल तरीके से कह रही हूँ, इन कागजातों पे साइन कर दो और अपनी फैमिली को बचा लो। अगर पेपरों पे साइन नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। तो कहती ओके, तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, नहीं करोगे? तो कहते हाँ नहीं करूँगा। तो कहते ठीक है, फिर अब तुमने मुझे मजबूर ही कर दिया है तो मैं तुम्हारी इस बेटी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा करके वो लवली की तरफ गन पॉइंट करने लगती है। तभी वो कहती, तभी लवली के डैड कहते नहीं नहीं नहीं, तुम मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी बेटी को नहीं तुम मुझे नहीं मार सकती हो। तो कहती वाह मैं तो तुम लोगों का फैमिली ड्रामा देख के शॉक्ड रह गई। वाह इतना प्यार, और वो भी ऐसे से जो कुछ देर पहले तुम इसी बेटी को खुद मारने के लिए तैयार थे, और अब इतना प्यार। वाह। तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैं था गलत, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि मेरी फैमिली तुम नहीं थी, मेरी फैमिली यही है, ये मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है। मैंने तुमने मेरे साथ जो किया है वो मेरी सज़ा है। मैंने अपने जो परिवार के साथ किया उसकी ये सज़ा है, तुम जो मेरे साथ कर रही हो। लेकिन अब और नहीं, बस अब और नहीं, मैं सुधर चुका हूँ। तो वो कहती वाह इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता, आप बदल गए। कहती हाँ, जब मुझे गलती का अपना एहसास हो गया है तो उसे सुधारने में भी अब मैं देर नहीं करूँगा। ऐसा करके अपने आप को उन गुंडों से छुड़ा लेते हैं और फिर लवली की तरफ जाते हैं। और तभी वो एकदम उनके अपने आप को गुंडों से छुड़ा के उसके हाथ पे मारते हैं तो उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। इतने में लवली वो बंदूक उठा लेती है और उसके गन पे लगाती है। कहती अपने इन फ्रेंडों से, अपने इन गुंडों से कहो कि बहुत जल्द सभी बंदूक फेंक दें, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? ऐसा कहती है। तभी वो कहती लवली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर तुम कहती छोड़ोगी तो तुम तब जब मुझसे बचोगी ना। ऐसे कह रही होती है कि तभी पीछे से कोई आ जाता है और वो लवली के बहुत ही तेज़ से कुछ सर पे मारता है, जिससे लवली एकदम से आगे गिरती जाके है, उसके हाथ से बंदूक भी छूट जाती है। और ये देख के लवली के डैड वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। तो वो जल्दी से वो लड़की जाती है, बंदूक अपनी उठा लेती है और लवली के थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है। और ये देख के लवली के डैड को बहुत 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 गुस्सा आता है और वो जाते हैं उसके ऊपर थप्पड़ मारने लगते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? हाँ, कैसे हिम्मत करती तुमने? तभी वहाँ पे वो जो जिसने डंडा मारा होता है वो आ जाता है, यानी कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो कहता है और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई
मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाने की? हाँ, ले जाओ, इसे बांध दो जाके, इस लड़की को। और लवली के सिर से जो है, सर पे कुछ मारा होता है, उससे उसके ब्लड आने लगता है। और ये देख के फैज बहुत बहुत परेशान होती है। वो बार बार लवली से कह रही थी, लवली लवली तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो तुम? तभी लवली की माँ भी बहुत चिल्लाने लगती है, लवली बेटा तुम ठीक हो? दीदी सब परेशान हो जाते हैं। तो और लवली एकदम से ना थोड़ी होश में होती है, थोड़ी बेहोश होती है। तभी वो ले जाके लवली को भी एक चेयर से बांध देते हैं। अभी ये सब वहाँ पे बंधे होते हैं। इधर लवली के डैड को वो पकड़ती है, वो कहती बहुत जल्दी इस पेपरों पे साइन करो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये फैमिली बच जाए तो इन पेपरों पे साइन कर दो चुपचाप, वरना मुझे तुम्हारी एक एक करके, मैं तुम्हारी फैमिली के एक एक करके सारे सदस्यों को मारती रहूँगी। जितना तुम टाइम लोगे उतने ही तुम सदस्यों को खोते जाओगे, ऐसे कहती है। तो लेकिन लवली के डैड मानते नहीं, उन्हें लगता ही नहीं है कि ये कुछ ऐसा कर पाएगी। तभी वो लवली का बॉयफ्रेंड, जो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है, उसकी नज़र शालिनी पे पड़ती है। और शालिनी तो दुल्हन के जोड़े में होती है, रेड साड़ी में। तो वो कहता है वाह सी सो हॉट। तो उसकी लवली, वो लड़की ये बात सुनती है तो वो एकदम से अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्लाती है, क्या तुम बकवास बक रहे हो? हाँ। तो कहता है नहीं, मैं तो बस ये ऐसे नहीं साइन करेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तब साइन करेगा। तो वो कहती क्या क्या मतलब, कैसे साइन करेगा? तो कहती रुको, बस तुम देखती जाओ। और वो जाता है और शालिनी के हाथ खोलता है और उसे ले आता है। तो लवली के डैड कहते हैं ए तू उसे छोड़ दे, मेरी बेटी को हाथ मत लगा। और सिद्धार्थ भी चिल्लाने लगता है, छोड़ दो शालिनी को, मेरी बीबी को छोड़ दो, उसे हाथ मत लगाना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरी बीबी को छोड़ दे, ऐसे कह रहा होता है। तो वो कहते हैं ओ तो ये तुम्हारी बीबी है, न्यूली कपल, वाओ, अब तुमने शादी तो कर ली है। अगर ये, तभी शालिनी के डैड से कहते हैं, अगर तुमने इस पेपरों पे साइन नहीं किए ना, तो तुम्हारी बेटी की सुहागरात अभी तुम्हारी आंखों के सामने मनेगी, और वो भी मैं मनाऊंगा उसके साथ, ऐसा कहती है। तभी वो लड़की होती है, वो कहती क्या बकवास बक रहे हो, व्हाट डू मीन, हाउ डे यू। तो कहते अरे बेबी तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अगर ये, अब कोई भी बाप अपनी बेटी की सुहागरात इस तरीके से मनते नहीं देख पाएगा। और उससे वो धीरे से जाता है, उसके कान में बताने लगता है कि कोई भी बाप अपनी बेटी की सुहागरात ऐसे नहीं मनते कर पाएगा, और ये अभी देखना तुरंत ही साइन कर देगा। मैं ऐसा उसके साथ कुछ करूँगा थोड़ी ना, वो तो मैं उसे केवल धमका रहा हूँ, बस उसे जो है वो लपेटे में अपने ले लेता है, ऐसे उसे ड्रामा बना देता है। तभी लवली वो भी मान जाती है, और तभी वो आता है, शालिनी को पकड़ता है। शालिनी अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, वो वहाँ से एक बार छुड़ा भी लेती, भागने लगती है, तो वो उसके पीछे से साड़ी पकड़ लेता है, और जिससे लवली शालिनी का पल्ला हट जाता है। और शालिनी जो बेहोश होती है तो वो एकदम से होश में आ जाती है, और वो ये चीज़ देखती है तो वो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है छोड़ दे मेरी बहन को, दी को छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दे। तो वो कहते, वो हंसता है, वो कहता है वाह, पहले खुद को तो छुड़ा ले, तब तू अपनी दीदी को बचा पाएगी, आजा बचाना बचाना। अगर तू चाहती है कि तेरी दी की सुहागरात ना बने, तो अपने डैड से कहना कि बहुत जल्दी पेपरों पे साइन कर दे, जितनी जल्दी वो साइन कर देगा तो मैं तेरी दीदी को छोड़ दूँगा, ऐसे कहता है। तभी लवली फैज की तरफ देखती है और फैज से इशारा करती है अपने भालों की पिन देने के लिए। तो फैज वहाँ पे, अब ये दोनों एकदम मतलब छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी लवली को आइडिया आता है, तो वो लवली फैज की तरफ घूमती है और इशारे से कहती है कि अपने हाथों से मेरा ये रस्सी खोलने की कोशिश करो। तो फैज जैसे लवली के हाथों की रस्सी खोलते हैं, इधर वो लड़का शालिनी के ऊपर, शालिनी की बस साड़ी धीरे धीरे खोलने लगता है, और शालिनी बहुत रोती है। सिद्धार्थ चिल्ला रहा होता है, उसकी माँ सभी चिल्ला रहे थे शालिनी को छोड़ दो छोड़ दो। और इधर लवली के डैड कहते हैं ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, जाने दो उसे, मैं साइन करूँगा, मैं साइन करूँगा। ऐसा कह के वो जल्दी से
तो वो कहती वाह यार, तुम्हारा तो प्लान वर्क कर रहा है। तो वो कहता देखा ना बेबी, मैंने इसीलिए कहा था। और वो उसका दिल तो यही कर रहा था कि ये साइन ना करे, और मैं शालिनी के साथ वो गलत करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को वो धोखा नहीं दे सकता है। तो इसलिए वो तुरंत ही रुकना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ता है, अपने हाथ रोक लेता है, लेकिन वो शालिनी को छोड़ता नहीं, उसे टाइटली पकड़े रहता है और उसे बहुत ही गलत वे में टच कर रहा होता, उसकी बेली पे हाथ लगा रहा, फेर रहा होता, या उसे इस तरीके से बार बार टच कर रहा होता। तो सिद्धार्थ को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। तभी लवली की इधर हाथों की रस्सी खुल जाती है, और लवली धीरे से जल्दी से अपने पैरों की रस्सी भी खोल लेती है, और जल्दी से फैज की रस्सी खोल देती है। उसे कहती सबकी रस्सी खोलो, और अपने आप जाके जैसे ही लवली के डैड पेपर पर साइन करने वाले होते हैं, इधर गुंडे भी वहाँ पे खड़े होते हैं, तो उनके हाथ से जल्दी से वो गन पकड़ती है, छीनती है, और छीन के जल्दी से वो जो लड़की होती है रिवॉल्वर लिए होती है उसके हाथ पे चला देती है, उसका रिवॉल्वर गिर जाता है। और तभी लवली दौड़ के जाके एकदम से जाके उसके पास में खड़ी हो जाती है, उसके फिर गन पॉइंट कर देती है। और इस बार जो है अपनी लवली दोनों से लवली उस लड़की को, उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पॉइंट करी होती है। उससे कहती है दूर हट जाओ, मेरी दी को छोड़ दे, दूर हट, वरना मैं अभी के अभी तुम दोनों की मैं ये सारी गोलियां उतार दूंगी। तो वो शालिनी को छोड़ देता है, और इधर सारे गुंडे भी अपनी बंदूक नीचे डाल देते हैं। तो लवली तो वहाँ पे सिद्धार्थ आता है, वो उस गुंडे को इतना मारने लगता है जिसने शालिनी को छुआ होता है, उसे बहुत मारने लगता है, बहुत। इधर लवली के डैड वो कागज़ जो होते हैं वो फाड़ देते हैं, और उस लड़की को बहुत मारते हैं थपड़े। तभी लवली को भी ये देख के बहुत गुस्सा आता था। लवली भी उसे बहुत मारती है, लातों से घूंसों से बहुत मारती है, और इधर उस गुंडे को भी बहुत पीटती है, बहुत ज़्यादा ही पीटती है, इतना ज़्यादा पीटती है। और फैज और उसकी माँ शालिनी इन गुंडों के ऊपर गन पॉइंट किए खड़ी होती हैं लवली की माँ और शालिनी, ये सब। तभी वहाँ पे जो है एकदम से वो सिद्धार्थ उस गुंडे को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है, उसके ब्लड आने लगता है, मुंह से, खून से, हर जगह से ब्लड आने लगता है। लवली और सिद्धार्थ ने उसे इतना पीटा होता है, इधर उस लड़की के भी ब्लड आ जाता है। और वो तभी लवली के डैड एकदम से उसे इतनी तेज़ से थप्पड़ मारते हैं कि वो ज़मीन में गिर जाती है। और जब वो जहाँ पे गिरती है तो वहाँ पे उसे एकदम से वो एक डंडा, उसके हाथ में डंडा लग जाता है, तो वो डंडा पकड़ती है और लवली के डैड के मार देती है। तो वो उनके मुंह पे लगता है, जिससे लवली के डैड गिर जाते हैं। ये देख के लवली को बहुत गुस्सा आता है, तो वो पहले अपने डैड को संभालती है, पूछती है डैड आप सही हो, आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं? तो लवली के डैड देखते हैं, वो कहते हैं बेटा मैं ठीक हूँ। और लवली जब उन्हें उठाती है तो वो डंडा उनके थोड़ा सा चिक्स के पास में लग जाता है, जिससे थोड़ा ब्लड आ जाता है। और ये देख के लवली को एकदम से इतना गुस्सा आता है कि वो इतनी शिद्दत से उस लड़की को मारने लगती है, थप्पड़ पे थप्पड़, घूंसों पे घूंसे, लात से, हर तरीके से वो इतना मारती है। और वहाँ पे वो उनमें से दो गुंडे आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, तो वो उन गुंडों को भी बहुत पीटती है, इतना गुस्से में मारती है कि उसके गुस्से को देख के अब लवली के डैड भी बहुत डर जाते हैं। और वो उसे रोकते हैं, लेकिन लवली रुक ही नहीं रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। और वो उस उन गुंडों को पूरी तरीके से पीटने के बाद वो उस गुंडे को भी मारती है, मतलब उस लड़की के बॉयफ्रेंड को भी लवली बहुत बेरहमी से पीटती है। और उसे कहती तुम मेरी दी को तूने हाथ कैसे लगाया, तेरे इस गंदे हाथों को मैं तोड़ दूंगी, तूने मेरी दी को हाथ लगाया, हाँ दीदी को हाथ लगाया, ऐसा करके उसके हाथ तोड़ देती है। उसके पैरों पे भी बहुत घूंसे लात मारती है। अब इतना गुस्सा लवली का देख के
सब डरने लगते हैं। लवली शालिनी डर जाती है, शालिनी के डैड, वो भी माँ, वो भी सब डरने लगते हैं, सिद्धार्थ भी। और लवली का गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पे फैज आती है, फैज उसे रोकती है। लवली लवली प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ मान जाओ, बस करो, वो मर जाएगा। तो लवली कहती मर जाए, मैं इसे मार ही दूँगा। इसने इसने इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी को हाथ लगाने की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कह के बस उसे मारने लगती है। तभी जैसे तैसे वो लड़की खड़ी होती है और वहाँ पे उसे नीचे एक बंदूक पड़ी मिल जाती है। वो बंदूक लेती है और वो सीधे लवली के डैड पे गन पॉइंट करती है, कहती बस बहुत हो गया तुम सबका, और खड़े हो जाओ, बहुत हो गया, मैं इसे मार दूंगा, उसे छोड़ दे वरना मैं तेरे डैड को मार दूंगा। और लवली ये सुनती है, उसे उसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं पर से जो है उसके बस कुछ सुनती ही नहीं है। वो घुसे पे घुसे बस मारती जाती है। और ये देख के वो लवली की तरफ बंदूक चलाती है। तभी वो लवली उस जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसे पकड़ती है, अपने सामने कर देती है। वो गोली जाके उसे लग जाती है। तभी वो लड़की एकदम से देखती है, वो तुरंत अपने सेंस में ही नहीं होती, वो दौड़ के आती है, अपने उसे बॉयफ्रेंड को पकड़ती है, कहती ये मैंने क्या कर दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कॉल मी डॉक्टर ऐसे करने लगती है। लेकिन तभी वो वहाँ पे जो है वो मर जाता है। अब ये देख के उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके हाथ में जो बंदूक होती है वो कहती तुम लोगों की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा करके वो बंदूक उठाती है, लवली के डैड के ऊपर पहली गोली से वार करती है। जिसे लवली ये देखती है, उसने डैड के ऊपर तभी डैड के ऊपर गोली चलाई है, तो लवली जल्दी अपने डैड को वहाँ से हटाती है और वो बंदूक की गोली जो है लवली के लग जाती है और लवली वहाँ पे एकदम चीख के गिर जाती है, आह करके वहाँ पे गिर जाती है। तभी ये देख के फैज एकदम से लवली के पास आ जाती है और कहती लवली तुम्हें क्या हुआ है, लवली उठो। तभी लवली की माँ भी ये एकदम लवली की गोली लगी हुई देख के वो भी चिल्लाती हैं लवली, और शालिनी भी, सभी लोग लवली के पास आ जाते हैं और लवली का सर उसके डैड अपने गोद में रख लेते हैं। कहते बेटा आंखें खोलो, लवली बेटा आंखें खोलो, मैं देखो तुम्हारे डैड तुमसे कह रहे हैं, प्लीज़ लवली मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक सब गलत किया है, बेटा प्लीज़ माफ़ कर दो। और जब मैं जब सुधर गया हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, बेटा मैं सब सही कर दूँगा, मैं सब सही कर दूँगा। हाँ बेटा मान जाओ, बेटा उठो आंखें खोलो, ऐसे कह रहे होते हैं। और सभी लोग, लवली की माँ भी रो रही होती हैं, वो कहती लवली बच्चा उठो, लवली प्लीज़ आंखें खोलो, ओपन योर आइज़। और शालिनी भी ऐसे रो रही होती है, सिद्धार्थ भी रो रहा होता है। तभी फैज वहाँ पे आती है, वो भी लवली के कहती है लवली उठो, प्लीज़ उठो, देखो प्लीज़ लवली उठ जाओ ना, अब देखो ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता है, मेरी जान जा रही है, प्लीज़ उठो ना, ओपन योर आइज़ लवली, प्लीज़ आंखें खोलो। मैं अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं भी खुद को कुछ कर लूँगी और मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी, प्लीज़ ओपन योर आइज़ लवली प्लीज़। लवली के एकदम से गोली लगी होती है तो इसलिए वो बेहोश हो गई होती है। तभी लवली फैज बहुत तेज़ से चिल्लाती लवली उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा, प्लीज़ मेरे लिए उठना पड़ेगा। और तुम मेरे मुँह से आई लव यू सुनना चाहती थी ना, हाँ देखो मैं बोल रही हूँ, यस आई लव यू लवली, आई लव यू, उठो आई लव यू। तभी लवली एकदम से आँख खोलती है, सच में, तो कहती वो एकदम से देखती है और वो तुरंत उसके कहती हाँ आई लव यू आई रियली लव यू। तो लवली एकदम से उसे हक कर लेती है और कहती आई लव यू टू। तो वहाँ पे ये जो सारे लोग खड़े होते हैं वो खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी फैज उसके सीने पर घुसा मार देती है। तो लवली कहती आउच, देखो मुझे गोली लगी है, तुम मुझे मार रही हो। तो वहाँ पे जो लवली की मम्मा होती है वो भी
हंसने लगती है। वो कहती तो लवली एकदम से फेज को पीछे करती है और इतने में ही वो जो लड़की होती है वो एकदम से बंदूक लाती है, कहती है अच्छा, और वो फिर से इन लोगों से उनके ऊपर गोली बस पीछे से चलाने ही वाली होती है कि तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पुलिस उसे उसके हाथ पे गोली मार देती है। वो बंदूक जाके नीचे गिरती है और वो वहाँ पे पुलिस आ जाती है, उसे पकड़ लेती है। तभी लवली के डैड खड़े हो जाते हैं और वो बता देते हैं इन्हें सबको पकड़ लो। तो सारी पुलिस आ जाती है और वो उन गुंडों को सभी को पकड़ लेती है। तभी प्रिया के डैड आके लवली को देखते हैं, कहते बेटा तुम ठीक हो? तो लवली कहती है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ बस। और लवली के डैड उनसे माफ़ी मांगते हैं तो कहते हैं यार कोई नहीं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तभी लवली के डैड कहते हैं वैसे तेरी एंट्री कभी भी कहाँ टाइमली नहीं होती है, लेकिन आज तो तेरी एंट्री इतनी टाइमली कैसे हो गई? तभी तुम्हें किसने फ़ोन किया था? तो वो बताते हैं कि हमें प्रिया ने फ़ोन किया था और सारी सिचुएशन प्रिया ने मुझे फ़ोन पे बताई थी, तभी मैं वहाँ पे आ गया। तो कहते ओ वैसे प्रिया बेटा है कहाँ? तो इसमें भूल गए। तो वो कहते वो घर जा चुकी है, वो ठीक है, सेफली घर पहुँच गई है। तो सब लोग कहते हैं अच्छा। तो तब लवली के डैड लवली की मम्मा से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और वो जो कागज़ होते हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं। वो कहती अब ये प्रॉपर्टी जिसकी है उसी की होगी और ये लवली की जब जो मेरा है वो मेरे बच्चों का ही तो है, तो ये प्रॉपर्टी लवली के पास रहे या मेरे पास, बात एक ही है। तभी वहाँ पे सभी लोग सारे गुंडों को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, उस लड़की को भी। तो वो लड़की कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लवली के डैड से कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस आऊँगी, मैं अपना बदला लूँगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे करके वो जा रही होती है, पुलिस वाली जो लेडीज होती है वो उसे लेके जाती है, उसके थप्पड़ मारती है, उसे गाड़ी में डाल देती है। अब इधर लवली के जो गोली होती है वो केवल बाजू को छू के निकली होती है, उसके हाथ में लग जाती है। तो तुरंत लवली के डैड कहते हैं चलो चलो। वो फैज का हाथ लवली के हाथ पे लग जाता है तो वो कहते आउच यार। तो तुरंत वो कहते हैं हाँ चलिए हॉस्पिटल, हाँ लवली को हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो सभी का ध्यान जाता है हाँ लवली को हॉस्पिटल, गोली लगी है, हॉस्पिटल ले जाना है। तो तुरंत ही वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। तो लवली की वहाँ ड्रेसिंग होती है, ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी होती है, हाथ में बस गोली छू के निकली होती है। तो वहाँ पे ड्रेसिंग हो जाती है, पट्टी वट्टी करा के ये सभी लोग है घर पे आ जाते हैं। तो घर पे जैसे ही आते हैं तो वो मैड तुरंत ही लवली आरती की थाली लेके आती है। अब उसे लवली के डैड सारा कुछ बता चुके होते हैं, तो वो आरती की थाली लाती है, सबकी आरती करती है और ये लोग अंदर आते हैं। तो अब इन लोगों की कहते हैं एकदम हैप्पी फैमिली हो जाती है। लवली के डैड लवली की माँ से और लवली से, शालिनी से, सभी से माफ़ी मांगते हैं और शालिनी का और सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं। लवली के डैड सिद्धार्थ से भी माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो मैं तब गलत था, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आई थिंक उसका असर मेरी बेटी पे कभी नहीं पड़ेगा। तो कहते नो डैड नो, आई नो आपने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं आई प्रॉमिस मैं शालिनी को हमेशा खुश रखूँगा। तो ऐसे कहते हैं। तभी लवली डैड से कहती है डैड अब वो प्रॉपर्टी के कागज़ फिर से बनवा दीजिए, मैं आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर दूँगी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो उसके डैड कहते बेटा तुम्हें क्या लग रहा है, मैं अभी वही हूँ, मैं चेंज हो चुका हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी नहीं अब चाहिए, अब बस तुम लोगों की खुशी चाहिए, मुझे रिश्ते चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ खुश रहना चाहता हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
अब शर्मिंदा मत करो अपने डैड को प्लीज़ बेटा। तो लवली कहती है सॉरी डैड, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और तभी वहाँ पे लवली फैज़ की मम्मा फैज़ के पापा भी आ जाते हैं और वो लवली को देखते हैं। तो वो कहते हैं बेटा तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं हाँ। तो वैसे ही थोड़ी देर ये लोग बैठे हंसी मजाक करते हैं। अब इन लोगों की हैप्पी फैमिली हो जाती है। तभी लवली फैज़ की मम्मा फैज़ से जाने के लिए कहती हैं और लवली का दिल नहीं होता है कि फैज़ यहाँ से जाए और ना फैज़ का दिल होता है कि वो लवली को ऐसी हालत में छोड़ के जाए। तो वो फैज़ लवली की तरफ देखती है और लवली फैज़ की तरफ देखती है और तभी फैज़ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। और ये चीज़ शालिनी देख लेती है। तो शालिनी लवली की मम्मा से कहती है आंटी अब थोड़ी देर के लिए फैज़ को यहीं रहने दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद ये आ जाएगी घर पे। तो कहती बेटा लेकिन कहती तभी फैज़ भी कहती हाँ मम्मा वो मैं आ जाऊंगी, देखो ना लवली के इतनी चोट लगी है, मैं आ जाऊंगी, आप घर जाइए। तभी लवली के फैज़ के डैड भी कह देते हैं जब उसका मन नहीं है कोई नहीं, रहने दो, आ जाएगी वो। उस तो लवली बहुत खुश हो जाती है और फैज़ भी खुश होती है। अब इन लोगों की हैप्पी फैमिली हो जाती है। और इधर लवली फैज़ के मम्मी पापा घर चले जाते हैं और तभी शालिनी कहती है लवली चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो रूम में, और वो ले जाने लगती है। तो लवली कह देती है दी आप रहने दीजिए, फैज़ है ना, फैज़ मुझे ले जाएगी। तो उसकी दी लवली को छेड़ते हुए टीस करते हुए कहती हाँ हाँ भाई अब तुम मेरे साथ क्यों जाओगी, अब तो तुम्हें फैज़ ही ले जाएगी ना। तो लवली कहती है दी प्लीज़, और ऐसे वो बहुत छेड़ रही होती है लवली को। तभी लवली सिद्धार्थ जीजू को बुलाती जीजू आप अपनी बंदी को संभालो, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, टीस कर रही है। तो सिद्धार्थ भी वहाँ आ जाता है और वो भी शालिनी का साथ देने लगता है। तो ये देख के लवली बहुत गुस्सा करती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो हैप्पी फैमिली हो गई है, क्या सब कुछ अब हैप्पी हो गया है हाँ, या यहीं पर ये स्टोरी की एंडिंग हो गई? क्या लगता है आप लोगों को? जो भी लगता हो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इसके आगे अब मैं पार्ट और इसके एपिसोड बनाऊं या फिर यहीं पे एंडिंग करते हैं इस स्टोरी की। जो भी हो जैसा भी हो आप लोग अपना कमेंट में मुझे बता सकते हैं। दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन टाटा, गुड नाइट।